गंदे बच्चों, कैसे आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू क्लास ऑफ नाइन्थ। क्लास नाइन्थ में आज हम केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं। इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट्स इससे पहले आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके क्लिक करके देख लीजिएगा। पहले सीबीएसई एनसीईआरटी वालों के लिए रहेगा पार्ट 8, आज हम अटेम्प्ट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम इससे पहले? ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एक्सपेरिमेंट हमें आज करना है। इससे पहले कुछ पार्ट्स इसी से रिलेटेड है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, जिसमें हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी किया। ओके, नाउ उसमें रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में उनने न्यूक्लियस को भी मेंशन किया था और ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में अराउंड न्यूक्लियस। ओके, अब उसके कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है, प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एक्सपेरिमेंट। जो उनने एक्सपेरिमेंट किया उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है जो उन्हें स्टेट किए थे वहाँ पर। जो कुछ उनने वहाँ से जो कंक्लूड किया था, एनालिसिस की थी, ऑब्जर्वेशंस की थी एटॉमिक मॉडल से जो रदरफोर्ड ने बनाया था, तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी है जो हमें आज पढ़ने हैं। ड्रॉबैक्स मीन्स कुछ खामियां है कुछ, तो आज हम वही ड्रॉबैक्स पढ़ रहे हैं, इन्हीं के बारे में क्या क्या ड्रॉबैक्स है। देखिए, सबसे पहले जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है उसमें रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था, बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसे हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, और ऐसे कुछ ये सर्कुलर पाथ में देखो ऐसे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ में, ये न्यूक्लियस बीच में, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? इफ अ पार्टिकल फॉलोज अ सर्कुलर ऑर्बिट, अगर सर्कुलर ऑर्बिट एक मतलब जो पार्टिकल है, पार्टिकल यहां पर कौन सा पार्टिकल है प्यारे बच्चों? शाबाश, पार्टिकल यहां पर इलेक्ट्रॉन है। ई नेगेटिव में यहां पर लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ, ये न्यूक्लियस है, सर्कुलर पाथ ऐसे गोल गोल इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, अराउंड घूम रहा है, ठीक है। तो इट विल अंडरगो एक्सेलरेशन। इसमें क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन हो जाएगी। किस में एक्सेलरेशन हो जाएगी? पार्टिकल में एक्सेलरेशन हो जाएगी। किस में? पार्टिकल। यहां पर पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन हो जाएगी। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन होती क्या है। एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जब स्पीड हाई होगी या स्पीड लो होगी उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। आपके पास बाइक स्कूटी वगैरह तो होगी ही, टू व्हीलर वगैरह तो होगा ही, उसमें एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर से क्या करते हैं? चेंज स्पीड करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं, ठीक है, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां पर इस केस में क्या होगा? जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो है उनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, अगर वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है उसको क्या होगी? उसको चेंज आ जाएगी। किसमें? इट विल अंडरगो एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन हो जाएगी, एक्सेलरेशन मीन्स स्पीड घटेगी या बढ़ेगी। अगर घटेगी तो वो क्या होगा? ड्यू टू, वो घटेगी क्यों? वो घटेगी मीन्स कम क्यों होगी उसकी एक्सेलरेशन? वो इसलिए कम होगी प्यारे बच्चों, वो इसलिए कम होगी क्योंकि ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। एक्चुअली क्या हो जाएगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन इन अ सर्कुलर पाथ। देखो, ये जब इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ में ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये कंटिन्यूस चेंज हो रहे हैं डायरेक्शन। देखो, अगर आप सीधे रोड पे जा रहे हो, सीधे डायरेक्शन में जा रहे हो दौड़ते दौड़ते, तो आपकी एक्सेलरेशन मेंटेन रह सकती है टू सम एक्सटेंट। लेकिन जो ही आप टर्न लेते हो तो टर्न लेने के लिए भी आपको एनर्जी कंज्यूम होगी एक्स्ट्रा। और दूसरी बात, आप डायरेक्शन भी चेंज करो, उसके लिए डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी आपकी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। तो क्या होता है कि जब सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा,
तो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, देखो कंटिन्यूसली यहाँ से डायरेक्शन, ये हुआ सीधे, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल सीधे अगर जाता तो सीधे जाता ऐसे ऐसे, इसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी वही होती है, वेलोसिटी स्पीड ही होती है, बट स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन। शाबाश। यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, स्पीड तो है लेकिन कंटिन्यूसली चेंज डायरेक्शन हो रही है यहाँ पर ऐसे सर्कुलर पाथ में। ओके, जब ऐसा होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स इसकी स्पीड कम 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 होती जाएगी इन दिस केस, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ज्यूरिंग एक्सेलरेशन, ज्यूरिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के दौरान क्या हो जाएगा, चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी लूज करेंगे, रेडिएट करेंगे और एनर्जी लूज करेंगे। जो चार्ज्ड पार्टिकल्स है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो घूम रहे हैं किसके, इस न्यूक्लियस के अराउंड, वो धीरे 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 एनर्जी अपनी लूज करेंगे, क्योंकि स्पीड में है, वो वेलोसिटी में है, ठीक है, तो उनमें एक्सेलरेशन हो रही है। ओके, जब वो चलते चलते, देखो फॉर एग्जाम्पल एक स्टेडियम है, उसमें मतलब जो ट्रैक होते हैं जिन पे हम दौड़ते हैं, अगर हम सर्कुलर उस स्टेडियम में दौड़ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो ऑब्वियसली हमारी एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी और हम कहीं पर थक के बैठ जाएंगे। ओके, ऐसे सेम इज द केस हियर, ठीक है, कि जब ये इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये धीरे धीरे अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूसली अपनी वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, घूमते 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 ऐसे ऐसे, तो उससे एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी। तो जब एनर्जी लूज हो जाएगी, आफ्टर लूजिंग ऑल एनर्जी, जब सारी एनर्जी लूज हो जाएगी, तो चार्जर इलेक्ट्रॉन, जो चार्जर इलेक्ट्रॉन होगा विल अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये किससे टकराएगा, फिर किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है नेगेटिवली चार्ज, ये घूमा इस, देखो इस पाथ पे आए, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, किसके, ये न्यूक्लियस है बीच में पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, तो ये घूम रहा है, देखो गोल 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 यहाँ पर घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, धीरे 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 एनर्जी, जितनी एनर्जी लूज करते उतने करीब आता जाएगा, किसके किसके, शाबाश, न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा। और फाइनली देखो यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो अल्टीमेटली किसके साथ टकराएगा, किस में गिर जाएगा, ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पे गिर गया, ठीक है, इनने टक्कर की आपस में, दिस वुड मेक द एटम वेरी अनस्टेबल, उससे एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर दीवार कोई खड़ी होगी वो फिर खड़ी नहीं रहेगी, वो गिर जाएगी। ओके, कोई भी चीज़ होगी वो उस शेप और फॉर्म में नहीं रहेगी, क्योंकि हर एक चीज़, अगर ये हम मार्कर भी लेंगे, ठीक है, ये भी एटम्स का बना है, ठीक है, अगर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके न्यूक्लियस के साथ मतलब टकराए अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, जो कि पॉसिबल है नहीं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जो है, इसके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, अगर वो जो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो इसके न्यूक्लियस के साथ टकराए, इसके जो एटम्स है, जिन एटम्स का ये बना है मार्कर, तो ये मार्कर डेफिनेट शेप में नहीं रहेगा, इस फॉर्म में नहीं रहेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये इस शेप में ही नहीं रहेगा, ये मार्कर मार्कर नहीं दिखेगा। गॉट इट। तो सेम इज द केस हियर, दिस वुड मेक द एटम वेरी अनस्टेबल, बट वी नो दैट एटम्स आर एक्चुअली स्टेबल। लेकिन हमें पता है एटम्स क्या होते हैं, जितने भी मैटर हमारा अराउंडिंग है, सराउंडिंग एटमोसफेयर में, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, जितने भी टाइप्स के एटम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी मैटर है विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तु है, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द माहौल में, उन सब चीज़ों का वज़न होता है और उन सब चीज़ों का वो सब चीज़ें जगह लेती है, उन्हीं को हम मैटर कहते हैं। वो सभी बनी होती है एटम्स की, किसकी, एटम्स से। कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैस होते हैं। लेकिन जब एटम्स की शेप चेंज हो जाएगी, जब एटम्स की शेप चेंज हो जाएगी, तो वो जो चीज़ एटम से बनी है उस चीज़ की भी शेप चेंज हो जाएगी। अगर एटम में कोई चेंज आ गई तो ऑब्वियसली जो चीज़ उन एटम्स की बनी, तो उस चीज़ में भी चेंज आ जाएगी, उसकी शेप वगैरह में, ठीक है, गॉट इट। तो एक्चुअली क्या है, दुनिया में जितने भी जो मैटर है वो सारा स्टेबल है, हम एग्जिस्टेंस में है, किसकी वजह से, इन एटम्स की वजह से, जब एटम स्टेबल है, जब एटम्स स्टेबल है। तो हैंस हम बोल सकते हैं देयर वाज अ फ्लॉ इन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में हमने क्या देखा है, एक कमी है, एक कमी है, फ्लॉ है। क्या है, फ्लॉ है। वो यही फ्लॉ था कि जब उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, और वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन
घूमेंगे किसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे उसकी जो वेलोसिटी हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी जो हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, उसकी वजह से क्या होगा, वो लूज करेगा अपनी सारी एनर्जी, लूज करेगा, और अल्टीमेटली उसके एक्सेलरेशन में चेंज आ जाएगी। एक्सेलरेशन मीन उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम होगी ये न्यूक्लियस के नज़दीक नज़दीक आता जाएगा, और नज़दीक आते 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 अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। न्यूक्लियस में गिर जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एटम स्टेबल नहीं रहेगा। जब एटम स्टेबल नहीं रहेगा तो क्या होगा कि जो भी चीज़ें, जो भी मैटर इस एटम का बना है वो भी स्टेबल नहीं रहेगा, वो टूट फूट जाएगा, गिर जाएगा। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में जो भी ड्रॉबैक्स है, एक ड्रॉबैक हमने पढ़ा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।